अल्ताफ बुखारी साहब भी चुनावों को लेकर कुछ बोले हैं, अपने दर्शकों को वो फटाफट से सुनवा देते हैं। मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं, चलाइएगा अल्ताफ बुखारी क्या कुछ कह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्योंकि चुनावों को लेकर अल्ताफ बुखारी की तरफ से बयान दिया गया है। सुनिएगा, सनम आजाद लगातार हमारे साथ बने हैं। ऐसी चीजें कह के कि इलेक्शन हो रहा है, ये कौन सा हम पे एहसान है? ये हमारा हक है, जमहूरी हक है। हम एक जमहूरी मुल्क के साथ हुए। 47 में हमारे उस वक्त कोई और फैसला भी हो सकता था, लेकिन फैसला ये हुआ कि हम जमहूरियत के साथ रहेंगे। तो ये तो इलेक्शन हमारा हक है। ये तो शब खून मार रहे हैं वो कि लोगों को अपना हक नहीं दे रहे हैं। ये कोई एहसान नहीं है। शायद उनको लगता है लॉलीपॉप हमें दिखा रहे हैं, इलेक्शन करेंगे। हमारे सनम, ये जो हमने बयान सुनवाया है और आप जिस तरीके से अन्य लीडरों की भी बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसको लेकर सुगबुगाहट तो है, और जब नेतागण ऐसी बात करते हैं तो तैयारी भी शुरू हो गई है, और पहले भी तैयारी की जा रही थी। दिसंबर तक आते आते माने ऐसा देखिए हरीश, पहले भी तैयारी हो चुकी है, लेकिन उस तैयारी में कल एक और बड़ी हमने डेवलपमेंट देखी, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन कमिश्नर है इसको भी बता दिया। उसके लिए बाकायदा तौर पे उन्हें बताया गया कि ये जो अगला महीना है इससे पहले यहाँ पे जितने भी इलेक्टोरल प्रोसेस है ये मुकम्मल होना चाहिए। तो साफ जाहिर है इलेक्टोरल प्रोसेस तो हर सरकार का एक अपना अधिकार होता है, उसको मुकम्मल करती है। लेकिन जिस तरह से ये हुआ है, जिस तरह से इन हालात में, इन मामलात में ये सब कुछ हुआ है, इसके पीछे की कहानी साफ तौर पे नजर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी तो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हम अपने आने वाले समय में देखेंगे। और खास तौर पे यात्रा जो सफल तरीके से जब मुकम्मल होगी तो उसके बाद हम यहाँ पे जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है ये हम बदलते हुए भी देख सकते हैं। हमने जानकारों से बात की, पॉलिटिकल पंडित से बात की, जिसका भी इससे भी बात की जाती है, चाहे वो दिल्ली में है या कश्मीर में है, सब यही कहते हैं कि जो कुछ भी इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है या देश का सिनेरियो या जम्मू कश्मीर का, उस सिनेरियो में जम्मू कश्मीर को की जो पॉलिटिक्स है इस पे कहीं न कहीं दिल्ली की भी नजर है और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से लेकर आम लोगों की भी नजर है। तो उस नजर को बारीक से देखते हुए आने वाले वक्त में हमें जम्मू कश्मीर में चुनाव नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या खटकती है और उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती इस वक्त अलग अलग नजर आ रही हैं। कल भी हमने देखा कि मीटिंग में नदारद रही, महबूबा मुफ्ती की कुर्सी खाली रही। आगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से आशाएं लगाई जा रही हैं कि महबूबा मुफ्ती एक अलग ही गेम प्लान तैयार करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा महबूबा मुफ्ती की तरफ से किस तरीके से बयान दिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की जा रही है। एजेंडा क्या है? देखिए महबूबा मुफ्ती को अगर हम देखें, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखें तो वो दिल्ली से बहुत ही निराश है, क्योंकि बीजेपी से, दिल्ली से नहीं बल्कि ज्यादा वो बीजेपी से नाराज हैं। जिस तरह से बीजेपी इस वक्त गेम प्लान कर रही है, जिस तरह बीजेपी सियासत कर रही है, और कल का जो ये मामला सारा है, जिस तरह से कल जो कुछ भी हुआ है, ऑल ऑफ ए सडन प्रधानमंत्री का जो वार्म वेलकम होता है गल्फ की कंट्रीज में, और गल्फ की कंट्रीज में जहां प्रधानमंत्री उनका जो स्वागत होता है, उस स्वागत के बीच में कश्मीर में जो मीटिंग होती है, अचानक जम्मू कश्मीर के एलजी हैं वो ये पॉलिटिकल पार्टीज को मीटिंग बुला रहे हैं मीटिंग के लिए। तो ये एक बड़ी कहानी या यूं कहें बड़ी डेवलपमेंट नजर आ रही है। और इसमें हम देखें तो हमें बहुत सी नेशनल और जो हमारी बाहर की जो फॉरेन सियासत है उस पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल इस वक्त हम देखें तो महबूबा मुफ्ती के अलग रहना है तो कल की मीटिंग में रही, आगे तो रहेंगी नहीं, क्योंकि जब ऑल पार्टी प्रधानमंत्री के साथ हुई, जहां तक अगर हम सवाल करें, क्योंकि पीएचडी का हिस्सा है महबूबा मुफ्ती, तमाम लीडर तो नजर आ रहे थे वहां पर, महबूबा मुफ्ती नहीं थी, तो आगे आने वाले समय में जिसे पीएचडी कहा जा रहा है वो एक साथ आ पाएंगे क्या आगे आने वाले चुनाव में, या उसमें भी संशय लगेगा? देखिए पीएचडी की अगर बात करें तो पीएचडी के लिए साथ चलना है तो बात है, अगर साथ में चलेंगे उनके लिए इस वक्त करो या मरो वाली पॉलिसी है। कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समझती है, वो पीडीपी भी समझती है, वो उनके पॉलिटिकल सारी लीडरशिप समझती है, और इसमें पीएचडी के सिवा इनके पास कोई बचने का और चारा है नहीं इस वक्त। तो इस वक्त ये सब समझते हुए बिल्कुल आने वाले वक्त में ये तो इकट्ठे रहेंगे ही, लेकिन इनको तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी। और ये साफ जाहिर है बीजेपी पे इनका शक है, इनको लगता है बीजेपी कोशिश करेगी इनको तोड़ने के लिए, लेकिन ये खुद भी जानती है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो। पहले उमर अब्दुल्ला इसके खिलाफ भी थे काफी वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी जो सिचुएशन देखी उसमें उनको भी लगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो कल की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती नहीं थी, लेकिन आने वाले वक्त में उसको आना पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल बदलता सिनेरियो है उस सिनेरियो में उसको अपनी हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी, और वो समझ भी रही है। और कल भी लग रहा था लास्ट बिल्कुल सनम, क्योंकि हर एक पार्टी को समझ जाना चाहिए कि किसी भी मसले का हल दिल्ली के अंदर है,
और वो पार्टियां समझती भी हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंचाने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि अपनी पार्टी का भी एजेंडा रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, माफी चाहता हूं सनम, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इन बातों को समझाने के लिए।